देश में बज गई है चुनाव की रणभेरी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से शुरू होगा मतदान। 4 जून को नतीजे बताएंगे क्या है पैगाम। लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी वोटिंग से लेकर नतीजे तक 46 दिन का सबसे बड़ा चुनावी महासंग्राम छिड़ने वाला है। विल डू इट इन 7 फेजेस और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। 7 चरणों के चुनाव में अलग अलग राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 20 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीट पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव है। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है और 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, कहा है बीजेपी और एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में 1 जून को आखिरी चरण में चुनाव होगा। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीज़ों को देखकर संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं। लोकसभा चुनाव में कुल 96 करोड़ 80 लाख मतदाता वोट करेंगे, जिसमें करीब 2 करोड़ वोटर्स पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं महिला वोटर की संख्या इस बार 47.1 करोड़ है, तो 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता वोट डालेंगे। ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा। हम तो यही कहते कि चुनाव के समय सीसी हमारे माई बाप होते हैं, सारे तो मैं उनके पास ही रखूंगा। उम्मीद भी करूंगा कि हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है वो सही सलामत हो, आम लोग निश्चित तरीके से निर्भय होकर, निडर होकर सब मतदान करें। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोटिंग होगी, जबकि उड़ीसा में 4 चरणों में 13, 20, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ा और प्रभावशाली डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित हो चुकी है। अगर पिछले आजादी के उपरांत मैं भारत की कुछ सफलताओं को गिनाऊं, भारत की चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भारत की चुनाव यह अपने आप में एक कीर्ति करके स्थापित हुई है। बीजेपी ने जहां पहले ही लोकसभा की 267 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी अब एक्शन में आ गए हैं। देश में इस चुनावी महाकुंभ के शंखनाद से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। मैं मोहित दुबे हूं, न्यूज़ नेशन से। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है। बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। अपोजिशन पार्टियां जो हैं ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या ज़रूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि 7 फेज में इलेक्शन क्यों, और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए। दे विल बी मूविंग लाइक within 3 to 4 days between the gap in the phases, they will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा।
कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशन ज्यादा है, इसलिए वो 7 में है। देश में बच गई है चुनाव की रणभेरी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से शुरू होगा मतदान। 4 जून को नतीजे बताएंगे क्या है पैगाम। लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी वोटिंग से लेकर नतीजे तक 46 दिन का सबसे बड़ा चुनावी महासंग्राम छिड़ने वाला है। विल डू इट इन 7 फेजेस और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। 7 चरणों के चुनाव में अलग अलग राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 20 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीट पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव है। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है और 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, कहा है बीजेपी और एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में 1 जून को आखिरी चरण में चुनाव होगा। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीज़ों को देखकर, संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं। लोकसभा चुनाव में कुल 96 करोड़ 80 लाख मतदाता वोट करेंगे, जिसमें करीब 2 करोड़ वोटर्स पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं महिला वोटर की संख्या इस बार 47.1 करोड़ है, तो 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता वोट डालेंगे। ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा। हम तो यही कहते कि चुनाव के समय सीसी हमारे माई बाप होते हैं, सारे तो मैं उनके पास ही रखूंगा। उम्मीद भी करूंगा कि हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है वो सही सलामत हो, आम लोग निश्चित तरीके से निर्भय होकर, निडर होकर सब मतदान करें। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोटिंग होगी, जबकि ओडिशा में 4 चरणों में 13, 20, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ा और प्रभावशाली डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित हो चुकी है। अगर पिछले आजादी के उपरांत मैं भारत की कुछ सफलताओं को गिनाऊं, भारत की चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भारत की चुनाव ये अपने आप में एक कीर्ति करके स्थापित हुई है। बीजेपी ने जहां पहले ही लोकसभा की 267 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी अब एक्शन में आ गए हैं। देश में इस चुनावी महाकुंभ के शंखनाद से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से। सर मेरा सवाल ये है कि आपने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है। बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। अपोजिशन पार्टियां जो हैं ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या ज़रूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है।
और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि 7 फेज में इलेक्शन क्यों, और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए। दे विल बी मूविंग लाइक within 3 to 4 days between the gap in the phases, they will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशन ज्यादा है, इसलिए वो 7 में है।